गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्ण और राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, विश्वास बेंच की अपनी जो क्लास है, जिसमें हम डीके गोयल बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। और आज की क्लास में हमारा लेक्चर नंबर 57 है, जिसमें हम ट्वेल्थ क्लास अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बचे हुए हैं। 129 तक है। 118 से 121 तक के आज अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अपनी ये जो क्लास है, इसका एक कंप्लीट पेज हमारा इस मोबाइल एप्लीकेशन पे है, जहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों बुक का अपन डिटेल वहाँ पर कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं। और एनसीईआरटी बुक को आप इस पेज से कवर कर सकते हैं। एनसीईआरटी की जो हमारी क्लास है, मंडे टू फ्राइडे 3 बजे आपको मिलती है। कंप्लीट एनसीईआरटी की इसके अंदर अपन स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118। शिखा, श्वेता और मनीषा 3 पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका 5:3 है। दे एडमिटेड पूजा इनटू पार्टनरशिप। 25% शेयर के लिए न्यू पार्टनर होती है। शिखा, श्वेता एंड मनीषा डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, यानी कि इन दो तीनों पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो इक्वल रहेगा। पूजा ब्रिंग्स कैपिटल 8 लाख रुपीज एंड 150 गुडविल आउट ऑफ हर शेयर ऑफ गुडविल 250, यानी 250 उसकी गुडविल है, जिसमें से वो 150 कैश में लेकर आती है। ठीक है, जनरल एंट्री अपने को करनी है। तो जनरल एंट्री पहली हमारी बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पूजा कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, और बाकी अपन वर्किंग नोट से सीखते हैं। एक बार अपन सेग्रीफाई रेशियो निकालते हैं। ओल्ड रेशियो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 5:2, और न्यू रेशियो तीनों चारों पार्टनर्स का इक्वल हो जाएगा। तो सेग्रीफाई रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर। सिक्का का यहाँ पर जो सेक्रीफाई आएगा 5/20 का सेक्रीफाई आएगा। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करें। श्वेता का भी यहाँ पर 1/20 का सेक्रीफाई आ जाएगा, लेकिन मनीषा का 1/20 का गेन होगा। ठीक है, और पूजा का भी यहाँ पर 5/20 का गेन होगा, क्योंकि देखो 25% शेयर के लिए वो आ रही है, उसका मतलब 1/4 होगा। ठीक है ना, 1/4 होगा। तो 5/20 का यहाँ पर गेन हो रहा है, तो दो पार्टनर को गेन हो रहा है। और गेनिंग पार्टनर्स क्या करेंगे? गुडविल का अमाउंट सेक्रीफाइंग पार्टनर्स को देंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि शिखा एंड श्वेता 520 एंड 120 का उनका सेक्रीफाई हो रहा है, और मनीषा को गेन हुआ है 120 का। तो मनीषा विल कंपनसेट हर शेयर ऑफ गुडविल इन फेवर ऑफ शिखा एंड श्वेता। देन शिखा एंड श्वेता विल गेट गुडविल फ्रॉम मनीषा एंड पूजा, यानी पूजा जो न्यू पार्टनर है उसकी गुडविल भी मिलेगी, और मनीषा का जो शेयर होगा वो भी गुडविल भी मिलेगी। देखो, फर्म की गुडविल तो अपने को निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 2,50,000 की गुडविल दे रखी है पूजा की 1/4 शेयर की। फर्म की गुडविल हो जाएगी 250 का 4/1 कर लेंगे, 1/4 को रिवर्स कर देंगे, तो फर्म की गुडविल हो जाएगी 10 लाख। 10 लाख रुपीज का 520 करेंगे तो शिखा को इतनी गुडविल मिलेगी, ये इतना का सेक्रीफाई हुआ है। श्वेता को गुडविल मिलेगी 50,000, क्योंकि उसको 120 का सेक्रीफाई हुआ। ये दोनों पार्टनर्स को गुडविल मिलेगी, और ये गुडविल कौन कौन देंगे? तो 250 की गुडविल तो देगा कौन? रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, और मनीषा को भी यहाँ पर गेन हो रहा है, ये भी गुडविल देगी। ये वाली लाइन यहाँ से कट कर देना, ये पिछले एंट्री यहाँ पर बन जाएगी आपकी। मनीषा कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 उसकी गुडविल तो देनी है, क्योंकि उसका गेन हो रहा है। और ये न्यू पार्टनर की गुडविल है, 150 की गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से डेबिट करेंगे, और जो गुडविल कैश में नहीं आई है उसके लिए पूजा करंट अकाउंट डेबिट करेंगे। दोनों पार्टनर जो सेग्रीफाइंग है उनको हम क्रेडिट करेंगे, दोनों पार्टनर्स को यहाँ पर गुडविल मिलेगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए। चलिए इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 119। देखिए, ऑन 31 मार्च 2019 मदन एंड मोहन दो पार्टनर हैं, और 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं 28,000 का, जनरल रिजर्व 10,000 का, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 22,000। दोनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है। कैशेड बैंक आपको डेटर्स दे रखा है, प्रोविजन है स्टॉक और पेटेंट्स। 1 अप्रैल को गोपाल 1/5 के लिए यहाँ पर न्यू पार्टनर आता है, और 10,000 रुपीज की क्या करेगा? गुडविल लेकर आएगा। ए डेटर, यानी कि एक डेटर है, 3,000 रुपये उसके रिटर्न ऑफ हो चुके थे, उसमें से 2,000 को उसने बैड डेब्ट रिकवर्ड के पेमेंट कर दिए।
मतलब 2,000 रुपये का अपने को प्रॉफिट हो गया, तो रिवेल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में लिखिए। 5,000 रुपये का क्लेम रहेगा वर्कमैन कंपनसेशन पे, ये अपने को प्रोवाइड करना है। ये हमारी क्लेम यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, भले ही हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व नहीं है, लेकिन ये क्लेम आपका जो है रिवेल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में। पैटेंट्स आर अंडर वैल्यूड बाय 2,000, पैटेंट्स की वैल्यू जो आपको दे रखी है ये 2,000 रुपये आपको इंक्रीज कर रही है, क्योंकि अंडर वैल्यूड किया हुआ है। स्टॉक वाज वैल्यूड 10% मोर देन इट्स बुक वैल्यू, स्टॉक आपको जो दे रखा है वो 33,000 का दे रखा है, और ये 33,000 का जो स्टॉक है ये 110% में दिया हुआ है। इसका मतलब 10% अपने को कम करना है, और 10% कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 10% ये हो जाएगा 3,000। तो 3,000 की वैल्यू अपने को जो है यहाँ पर स्टॉक की कम करनी है। और गोपाल ब्रिंग इन इक्वल टू 20%, 1/5 के लिए आएगा और अपनी कैपिटल लेकर आएगा, और कंबाइंड कैपिटल मदर और मोहन की जो कंबाइंड कैपिटल होगी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट उसका 20% लेकर आएगा। ठीक है, तो रिवेल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बना। सबसे पहले रिवेल्यूएशन अकाउंट की बात करें, पेटेंट्स की वैल्यू इंक्रीज करनी है, पेटेंट्स रिकवर्ड का 2,000 रिसीव करो, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 5,000, और स्टॉक की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो जाएगी 3,000। प्रॉफिट होगा 4,000 रुपये का, इसे आप 3:2 में डिवाइड कर दीजिए, ओल्ड रेशियो आपको 3:2 दे रखा है। ठीक है, तो आई होप रिवेल्यूएशन की बात आपको क्लियर समझ में आ गई। इसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अपने को यहाँ पर दे रखी है, जनरल रिजर्व आपको दे रखा है। ठीक है, और ये जनरल रिजर्व अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रीमियम फॉर गुडविल अपन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेक्रीफाई रेशियो जो निकलेगा वो केवल मोहन का आएगा। देखो रिवेल्यूएशन का लॉस डेबिट में आ जाएगा, ठीक है, और न्यू पार्टनर की कैपिटल अपन निकालेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, दोनों की जो एडजस्टेड कैपिटल है इसका अपन 20% करेंगे। इस बात को मैं वर्किंग नोट में क्लियर कर दूंगा। तो 20% आ जाएगा इसका 23,200। एक बार वर्किंग नोट पे आ जाते हैं। देखिए, दोनों पार्टनर्स की कंबाइंड कैपिटल आपकी है 1,16,000, इसका 20% हो जाएगा 23,200। तो ये इसकी कैपिटल आ जाएगी। और देखो यहाँ पर सेक्रीफाई रेशियो अपन ने निकाला नहीं है। देखो एक चीज लिखी हुई है क्वेश्चन में, सेक्रीफाई की भी जरूरत नहीं है। देखो न्यू पार्टनर का शेयर 1/5 है, और वो अपना पूरा शेयर किससे लेगा, मोहन से लेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर सेक्रीफाई जो होगा वो केवल मोहन का होगा, तो मोहन का सेक्रीफाई हो जाएगा। तो पूरी जो गुडविल होगी वो मोहन को मिलेगी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट मोहन कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर की जो कैपिटल आएगी वो 23,200 आएगी, वो उसे लेकर आएगी। बैलेंस शीट अपन बनाएंगे, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं है, आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 22 का आ जाएगा। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन आपका 5,000 का ये क्लेम आपने बनाया। तीनों पार्टनर्स की न्यू कैपिटल आपकी कैपिटल अकाउंट से आ जाएगी 63,600, 52,400 और 23,200। असेट्स में अगर अपन बात करें, बैंक का बैलेंस आ जाएगा हमारा 45,200। डेटर्स आपकी जो है यहाँ पर एज इट इज रहेंगे, स्टॉक की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो जाएगी, और पेटेंट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। बैंक का बैलेंस निकालने के लिए देखो, इतना बैलेंस आपके पास पहले से था 10,000 का, पुरानी बैलेंस शीट में आपको दे रखा है। ये न्यू पार्टनर की कैपिटल हो जाएगी, ये न्यू पार्टनर की गुडविल हो जाएगी, और 2,000 का बैड डेट्स रिकवर्ड हो जाएगा। इस तरह से बैंक का बैलेंस हो जाएगा आपका 45,200। बैलेंस शीट का हमारा टोटल आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 119। आई होप क्लियर है। चलिए इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 120। पप्पू एंड धनराज दो पार्टनर हैं, 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल रिजर्व फंड को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऑल रेशो में। आउटस्टैंडिंग सैलरी दोनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है। डेटर्स प्रोविजन स्टॉक रिसीवेबल बिल्स रिसीवेबल पेटेंट मशीनरी कैश। देखिए लिएंडर एक न्यू पार्टनर है, वो यहाँ पर आता है, और 3:3 न्यू रेशो रहेगा। 16,000 की गुडविल लेकर आएगा, ठीक है, गुडविल को अपन सेक्रीफाई रेशो में डिवाइड कर देंगे। प्रोविजन को 2,000 रुपीज रिड्यूस करना है, तो रिवेल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में आ जाएगा, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जब भी रिड्यूस होता है उससे अपने की लाइबिलिटी कम होती है, और लाइबिलिटी कम होने पर प्रॉफिट होता है, रिवेल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में। देयर इज एन ओल्ड टाइपराइटर, 2,400 का ओल्ड टाइपराइटर है, डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, इसको बुक्स में दिखाना है, और पेटेंट्स आर वैल्यूलेस।
पेटेंट्स आपको 1000 के दे रखे, इसकी वैल्यू आपको फिनिश कर दो। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट बनाना। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करें, आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2000 का डिक्रीज हो जाएगा और ऑल टाइप राइटर आपका इंक्रीज हो जाएगा। पेटेंट आपके वैल्यूलेस है तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट हो जाएगा 3400, इसे 3:1 में डिवाइड कर। इसके बाद में आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, 16,000 का रिजर्व फंड जो है यहाँ पर आ जाएगा। एक मिनट, देखो यहाँ पर जो गुडविल है वो केवल एक ही पार्टनर को मिलेगी। सेक्रीफाई रेशो आप निकालेंगे, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करके सेक्रीफाई केवल इसी पार्टनर का हो रहा है, तो इसको कोई गुडविल नहीं मिलेगा। तो देखो यहाँ पर जो एडजस्टमेंट होएगा ना वो ये वाला होगा, ये गुडविल 16,000 की आएगी यहाँ। लेकिन यहाँ जो आएगा ये रिजर्व फंड का अमाउंट 12,000 तो यहाँ आएगा और 4,000 यहाँ, ठीक है, बाकी कैलकुलेशन सही है। रिजर्व फंड का 12,000 और 4,000 आएगा, 2:1 में डिवाइड करेंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाएगा, टोटल लगा लेंगे पार्टनर्स का, बैलेंस शीट आ जाएगी। न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालनी रहेगी तो वो न्यू पार्टनर की कैपिटल अपन निकाल लेंगे। क्वेश्चन में न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रखी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आए, तो न्यू पार्टनर की कैपिटल निकाल लेंगे वर्किंग नोट। देखो ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल है 5/8 के लिए। 5/8 कैसे, क्योंकि न्यू पार्टनर का शेयर 3/8 है। आप टोटल प्रॉफिट बना ज्यूम करो, उसमें से 3/8 अगर माइनस करते हो तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होता है 5/8। तो रिमेनिंग प्रॉफिट जो न्यू प्रॉफिट है ओल्ड पार्टनर्स का, उसके लिए कैपिटल है 1,15,400। इसका अपन 8/5 कर देंगे, 5/8 को रिवर्स कर देंगे, 8/5 कर देंगे तो न्यू कैपिटल आ जाएगी 184,640। इसका अपन 3 ऐड कर देंगे तो लिएंडर जो न्यू पार्टनर है उसकी कैपिटल आ जाएगी 69,240। और ये कैपिटल आप लिखेंगे बाय कैश अकाउंट के नाम से, ठीक है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट में आपका क्रेडिटर्स आ जाएगा, बिल्स पेबल आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी आ जाएगी, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल आ जाएगी। डेटर्स आ जाएंगे, डाउटफुल डेब्ट्स आ जाएगा, स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, बिल्स रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं है, पेटेंट्स आप वैल्यू लेस खत्म कर चुके हो, ओल्ड टाइपराइटर आपका इंक्रीज हो जाएगा, मशीनरी आपकी एज इट इज रहेगी। कैश का बैलेंस आप यहाँ से निकाल लेंगे, 4,000 का कैश बैलेंस पहले से था, 69,240 का कैपिटल और 16,000 की गुडविल, 89,240 का आपका कैश बैलेंस आ जाएगा। इस प्रकार से आपकी यहाँ पर बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगी और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई है। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, रजत एंड रवि दो पार्टनर हैं, 7:3 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। क्रेडिटर्स आपको दे रखा है, रिजर्व आपको दे रखा है। कैपिटल अकाउंट आपको दे रखा है 180 का, कैश इन एंड कैश एट बैंक, डेटर्स, फर्नीचर और स्टॉक। गुडविल इज वैल्यूड 40,000, रॉन इज ब्रिंग इन नेसेसरी अमाउंट इन कैश एज प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कि न्यू पार्टनर अपने गुडविल लेकर आएगा, ठीक है, और इसका अपन 10,000 निकाल लेंगे। देखो 40,000 की टोटल गुडविल है फर्म की और न्यू पार्टनर का शेयर 1/4 है, तो गुडविल कितनी लाएगा 10,000 लेकर आएगा, ठीक है। स्टॉक की वैल्यू आपको 40% रिड्यूस करनी है, रिड्यूस बाय 40%, स्टॉक आपको दे रखा है, इसका 40% रिड्यूस करना, 40% कितना हो जाएगा 20,000। और फर्नीचर को आपको 40% तक रिड्यूस करना है, 40% तक रिड्यूस करना है फर्नीचर, इसका मतलब आपको 60% वैल्यू रिड्यूस करनी है, और 60% कितनी हो जाएगी 18,000, ये आपको रिड्यूस करना है। कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर शैल बी प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो न्यू रेशियो में अपने को करनी है, ठीक है, यानी कि न्यू पार्टनर की कैपिटल दे रखी है उसके अकॉर्डिंग अपने को ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल निकालनी। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका हो जाएगा, 2 पॉइंट है, स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज और फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज। 38,000 का प्रॉफिट है और इस प्रॉफिट को हम ओल्ड रेशियो में दे रखा है 7:3, उसमें डिवाइड कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे आ जाते हैं। बाय बैलेंस बीडी 1,80,000,
रिजर्व आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 7:3 में, न्यू पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी और प्रीमियम और गुडविल दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रिवैल्यूएशन का लॉस इधर आ जाएगा और बैलेंस शीट हो जाएगी आपकी 87,600, 74,000 और 60,000। ठीक है, इसको अपन बाय बैलेंस वीडियो में लिख लेंगे। इसके बाद का अपन वर्किंग नोट में सीख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो न्यू रेशो निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। ये गुडविल वाला काम हो ही चुका है, ओल्ड रेशो को सेक्रीफाई रेशो मानेंगे। टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम करेंगे, न्यू पार्टनर का शेयर 1/4, रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया 3/4। इसे हम 7:3 में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो रजत का न्यू शेयर आ जाएगा 21/40, 9/40 रवि का हो जाएगा और रोहन का 1/4 दे रखा है, तो तीनों पार्टनर्स का न्यू शेयर हो गया 21, 9 और 10। इसके बाद में कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे। देखो न्यू पार्टनर जो था उसकी कैपिटल 60,000 थी 1/4 के लिए, तो फर्म की टोटल कैपिटल हो जाएगी 240। ठीक है, तो 240 का न्यू रेशो के अकॉर्डिंग रजत की न्यू कैपिटल 126 हो जाएगी और रवि की न्यू कैपिटल आपकी 54,000 हो जाएगी। ये जो दोनों कैपिटल आएगी बच्चों, इस कैपिटल को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सेकंड भाग में यहाँ पर अपन 126, 54 दिखाते हैं। अब आप देखिए इस पार्टनर की कैपिटल 87,600 है और हमें रखनी है 126। 126 में से 87,600 माइनस कर देंगे तो 38,400 बाई कैश ये लेकर आएगा। अब दूसरा पार्टनर जो है रजत, सॉरी रवि, उसकी कैपिटल है 74,600 ओल्ड कैपिटल और हमें रखनी है 54,000। इसका मतलब 20,600 रुपये कैपिटल ज्यादा है, वो फर्म से विड्रॉल कर। ठीक है, न्यू पार्टनर की कैपिटल दे रखी। चलिए तो यहाँ पर हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा और क्वेश्चन में आपसे सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही पूछा है। कैश अकाउंट बनाने के लिए देखो क्लोजिंग कैश का बैलेंस निकाल लेंगे, तो बैलेंस वीडियो हो जाएगा 36,000, रॉन कैपिटल हो जाएगी 60,000 और प्रीमियम को गुडविल 10,000 का दे ही रखा है। रजत कैपिटल लेकर आएगा 78,600 और रवि कैपिटल उसका पेमेंट कर देंगे एक्सेस कैपिटल का। 164 का हमारा कैश का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये कैश अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और आज का जो हमारा 4 क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गए। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।